इससे पहले कि हम इस क्लास को बाकायदा शुरू करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चेहरे पे स्माइल रख के बैठें। बड़ी प्यारी सुबह है और आप भी बड़े प्यारे लोग हैं। चाहे झूठी ही मुस्कुराहट क्यों ना हो चेहरे पर, कभी ना कभी उसके असरात सच्चे आ जाते हैं। मुस्कुराहट भले ही झूठी हो लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो सच्चे होते हैं। आप अंदर से एक अच्छा फील करते हैं। एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इस कहानी को आपने अपने तमाम बच्चों, अपने दोस्तों, अजीज़ों को सुनाना है। और सबसे पहले तो इस कहानी को आपने अपने अंदर उतारना है। सिर्फ कानों से ही इस कहानी को नहीं सुनना, बल्कि आपने पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान के साथ आपकी बॉडी का एक एक हिस्सा वो तैयार हो तब्दीली के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। और जो ये वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है। ये वाक़या इस ज़मीन पर रूनुमा हुआ है जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दो मुल्कों का आपस में एक झगड़ा हो गया, किसी वजह से कोई तनाज़ा था, नौबत जंग की आ गई। उनमें एक मुल्क बड़ा था और एक मुल्क छोटा था। 1 और 10 का मुकाबला था। ये गालबन जापान के अंदर जब पहले छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी एक ज़माने में, उस वक़्त का ये वाक़या है। एक रियासत बड़ी थी, एक रियासत छोटी थी। 1 और 10 का मुकाबला था। अब ये जो बड़ा मुल्क था, इनके पास लोग भी ज़्यादा थे, हथियार भी ज़्यादा थे। छोटा मुल्क गरीब मुल्क था, इनके पास लोग कम थे। हर तरह से वो छोटा था, कमज़ोर था। तो जब नौबत जंग की हो गई तो छोटे मुल्क ने क्या कहा, छोटे मुल्क के लोगों ने, कि हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम इनसे कैसे लड़ेंगे, ये तो हमसे 10 गुना बड़े हैं। जो दूसरा मुल्क था, बड़ा मुल्क, वो ज़्यादती कर रहा था। ये छोटे मुल्क वाले हक पे थे, लेकिन जो पावरफुल मुल्क था वो ज़्यादती कर रहा था। वो उनसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ें मनवाना चाहता था, कोई कब्ज़ा करना चाहता था। अब छोटे मुल्क वाले ये बड़े परेशान हो गए कि हम क्या करें। तो ये सब लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन उस कौम के अंदर एक बुजुर्ग था। उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम लोग हक पर हैं और वो सामने वाला जो ग्रुप है वो झूठ पर है। ये 2 बातें याद रखिएगा। जब भी किसी को कामयाबी मिलती है, उसको इन 2 बातों का यकीन होना चाहिए कि मैं ठीक हूं, और उसको अपने अंदर देख लेना चाहिए, मेरे मामलात ठीक हैं और मेरे जो सामने है वो झूठ पर है। फिर आपको जीत से और उसको शिकस्त से कोई रोक नहीं सकता। ये 2 बातों को ध्यान में रखिएगा। ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ी अहम बात। क्या कि उस बुजुर्ग ने कहा कि हम हक पर हैं और हमारे सामने वाली जो कौम, सामने वाले लोग, वो झूठ पर हैं। ये 2 ही बातें हैं, बड़ी अहम बात। तो लोगों ने कहा कि वो तो ठीक है, हमें भी पता है हम हक पर हैं और वो झूठ पर हैं, लेकिन हम बहुत थोड़े हैं, हमारे पास हथियार नहीं है। तो उस बुजुर्ग ने कहा, कोई बात नहीं, आओ, अगर हम हक पर हैं, अगर हम सच्चे हैं तो खुदा हमारा साथ देगा, नेचर हमारे साथ है। उन्होंने कहा, वो भी ठीक है, लेकिन हमें इस बात का यकीन कैसे हो। उसने कहा, आओ। उसने वो जो फ़ौज के बड़े बड़े जर्नैल, फ़ौज के जो बड़े बड़े अफीसर जो हिम्मत हार चुके थे, उनको साथ लिया और एक खुले ग्राउंड में लेकर गया। तो उसने कहा, अगर नेचर हमारे साथ है तो नेचर हमारा साथ देगी। अगर हम सच पर हैं, हक पर हैं, तो नेचर हमें
शिकस्त नहीं होने देगी। तो लोगों ने कहा वो कैसे? लोगों को, क्योंकि आम आदमी का जो ज़हन है, जो दिमाग है, वो ज़ाहिरी हालातों वाक़यात, ज़ाहिरी चीज़ों पर जाता है। तो उस बुज़ुर्ग ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। उसने कहा देखो ये मेरे पास सिक्का है, मैं इसको फेंकता हूँ, अगर तो ये सीधा गिरा तो इसका ये मतलब है कि कुदरत हमारे साथ है और हमें जंग करनी चाहिए, अगर उल्टा गिरा तो हम सरेंडर कर देंगे और अभी वापस चले जाएंगे। लोगों ने कहा ठीक है। उसने सिक्का ऐसे फेंका तो सिक्का सीधा गिरा। लोगों के अंदर कोई वो इतना जोश और जज्बा नहीं हुआ, थोड़े से लोग खुश हुए। तो उसने कहा हम अभी फैसला नहीं करेंगे कि हमें जंग करनी है या नहीं करनी, मैं दोबारा इसको फेंकता हूँ। उसने सिक्के को दोबारा फेंका और उसने कहा था अगर ये सीधा गिरा तो फिर हम लड़ेंगे उनसे, अगर उल्टा गिरा तो हम अभी भी सरेंडर कर देंगे। उसने दूसरी बार सिक्का फेंका तो दूसरी बार भी सिक्का सीधा गिरा। लोग थोड़े खुश हुए, उनको थोड़ा सा यकीन हुआ कि देयर इज समथिंग। पहली बार भी सीधा गिरा, दूसरी बार भी सीधा गिरा। उस बुजुर्ग ने कहा नहीं, अभी भी हम फैसला नहीं करेंगे, मैं तीसरी बार इसको फेंकूंगा और ये आखिरी बार है। अगर अब ये सीधा गिरा तो इट्स ओके, अदरवाइज वी विल गो बैक टू आवर होम्स एंड वी विल सरेंडर। तीसरी बार उसने जब सिक्का फेंका तो फिर सिक्का सीधा गिरा। अब तो लोगों के अंदर जोश, जज्बा, नारे लगे कि चलो वी आर ऑन द राइट वे, हमें लड़ना चाहिए, हम हक पर हैं। और वो लड़े जाके और अपने से 10 गुना बड़ी पावर को उन्होंने शिकस्त दे दी। जब वो जंग जीत गए तो वो वापस आए उस बुजुर्ग के पास कि हमें उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने हमें हारी हुई जंग जितवा दी। वो उस बुजुर्ग के पास आए शुक्रिया अदा करने के लिए। तो उस बुजुर्ग ने पता क्या कहा? उसने कहा मेरा शुक्रिया अदा मत करो, इस सिक्के का शुक्रिया अदा करो, ये दोनों तरफ से एक ही तरह का सिक्का है, ये दोनों तरफ से एक ही तरह का सिक्का है, इसमें उल्टा है ही नहीं, मैंने सीधा ही बना के रखा है। मेरे भाइयों, हम भी यहां पर एक सीधा सिक्का लेकर बैठे हैं, हमारा सिक्का भी दोनों तरफ से एक ही तरह का है। आप ये यकीन पैदा कर लो। देखिए उन लोगों के पास जो हिम्मत हार चुके थे, जो लड़ने को तैयार नहीं थे, जो घरों को जाने के लिए थे, जो सरेंडर करने वाले थे, उनके अंदर पावर पहले भी मौजूद थी, उनके अंदर ताकत मौजूद थी लड़ने की, लेकिन उसको जगाने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए एक छोटा सा बहाना करना पड़ा, एक ड्रामा करना पड़ा। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ कोई उस सिक्के का सहारा लिया जाए या कोई बहाना किया जाए। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, आप सबके अंदर बेपनाह पावर है, बेपनाह पावर। मैं उसकी एक झलक देखा हूं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है उस पावर के, उस एनर्जी के, कि मैं उसको बयान कर पाऊं। इतना कहूंगा इकबाल के शेर से, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई। यह आपसे बात कही जा रही है, आपसे तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साजे फितरत में नवा कोई। अशरफुल मखलूकात हैं आप। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। ये भरोसा रखें। क्यों नहीं आपको ये मेरी बात याद आती? थोड़ा सा सर दर्द हो जाता है तो फिर आप अपने आप को असफल साफलिन के अंदर क्यों गिरा लेते हो? मर गया, खप गया। नो, यू आर स्ट्रांग, आप पावरफुल हो, आपके अंदर कुदरत ने बेपनाह पावर्स रखी हुई हैं। आप विदाउट मेडिसिन अपने आप को हील कर सकते हो। जरा जगाएं इस पावर को। जो काम मेडिसिन ने करना है वो आप खुद करें। योर माइंड इज एक वंडरफुल टूल, जबरदस्त किस्म का वो हथियार है, जबरदस्त किस्म की वो एनर्जी है, वो आप सब के अंदर मौजूद है। कहां सोया पड़ा है वो, उसको जगाएं। आप दोनों हाथ घुटनों पर रखें। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। इस फाख्ता की आवाज को सुनिए। कितनी प्यारी सुबह है ये सुबह। हमारी छुपी हुई पावर्स को, एनर्जीज को जगाने में मदद देगी। हमारी असल उठ के बाहर आए।
हम अपने ही बारे में नहीं जानते। उठ जाग घुराड़े मार नहीं, ए सौण तेरे दरकार नहीं। जाग जाएं, अपनी असलियत, अपनी पावर, अपनी बादशाही, अपनी स्ट्रेंथ को जानें। खुदा ने आपको स्पेशल बनाया है। खुदा कभी बेकार चीज़ें, कमज़ोर चीज़ें पैदा ही नहीं करता। आपको ज़बरदस्त बनाया है। मैं ज़बरदस्त हूँ, ऐसा अपने आप को पैगाम दें। मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं प्यारा हूँ, मेरी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है। अहसन तकवीम, मैं सुपर मखलूक हूँ। अल्लाह ने मुझे ये जो इंसानी बॉडी दी है, ये सुपर डिवाइस है। ये सुपर डिवाइस है। सारी डिवाइसेस आपके सामने इस ज़मीन पर घूम फिर रही हैं। कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरी, कोई परिंदा। आप सोचिए ज़रा, 2 पाँव के ऊपर आप खड़े हैं, 2 हाथ आपके फ्री हैं, 2 उंगलियों से किस तरह एक छोटी सी चीज़ आप पकड़ लेते हैं, हाथों से कितने आप काम कर लेते हैं। कोई मखलूक इतनी शार्प इस अंदाज से काम नहीं कर सकती। शुक्र अदा करें, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इंसानी बॉडी दी है। आज के बाद अपना शर्फ पहचानूंगा मैं, अपनी पावर को जानूंगा मैं, मोहताजी, मस्कीनी, गरीबी की ज़िंदगी को छोड़ूंगा मैं। एक बाएतमाद, एक सेहतमंद और एक प्यारी ज़िंदगी गुजारूंगा। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जी आँख खोलिए। अब हमने काम स्टार्ट करना है अपनी एनर्जीज को जगाने का। दोनों हाथ यहाँ। नाउ मूव योर शोल्डर्स। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, मुस्कुराइए ज़रा। 4 5 6 7 8 9 10। नाउ दूसरी तरफ जी। 1 2, मुस्कुराइए। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओह गुड। ये जो गर्दन के ऊपर बोझ रखा है ना, ये सोचने के लिए है। वह तफक्करूना, थोड़ा गौर व फिक्र करें, कैसे मेरी लाइफ जो है वो एनर्जी से भरे, कैसे एक पावरफुल ज़िंदगी, बाएतमाद ज़िंदगी मेरा मुकद्दर बने। दोनों हाथ ऐसे। पहले डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लेट्स स्टार्ट जी। 1, मुस्कुराते हुए। 2 3 4 5, हिम्मत। 6, मुस्कुराइए। 7 8 9 10, दूसरी तरफ जी। 1, मुस्कुराइए। 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 more 10। ओके, ज़रा ये स्पाइन को सीधा रख के बैठें। जब ये डिवाइस ही है बॉडी, तो फिर इसको ऐसे सीधा करें, इलाइन करें, ताकि ये डिवाइस सिग्नल पकड़ने लगे, जैसे आपका मोबाइल सिग्नल पकड़ता है। वो पुराना कोई थका हुआ मोबाइल हो तो वो फिर डिस्टर्ब करता है ना। इस ज़मीन का इंसान थक गया है, इसीलिए तो वो हॉस्पिटलों के अंदर मेले लगे हुए हैं।
आप जाए ना कि कभी हॉस्पिटल में, जैसे डॉक्टर कोई फ्री में चीज़ बांट रहा है, ऐसे लाइनें लगी होती हैं। अच्छा डॉक्टर हो तो उनको वहाँ से भगाए, उन्हें कहा जाओ सुबह को पार्क के अंदर वॉक करो। अच्छे डॉक्टर थे रियली, मुझे वो वाकया याद है। मुझे सर दर्द हो गया एक बार, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कोई गोली नहीं दी, उसने मुझे इतना डांटा, उसने कहा एहतियाम लेना है हॉस्पिटल, सुबह उठ के वॉक करनी है, दौड़ लानी है बस। और वो दिन है मेरा, डॉक्टर रशीद साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो मैंने वो काम किया ना, सर दर्द रहा, एक्सरसाइज प्रॉपर की, वॉक की। तो लोगों को नेचर की तरफ पलटना होगा, अपनी इस डिवाइस को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए, वरना इंसान गोलियों से जिंदा जरूर रहेगा लेकिन थका थका, बीमार बीमार। आप देखिए तो सही, ये हॉस्पिटलों और गोलियों से लोग, लंबी जिंदगी तो हो जाती है उनकी लेकिन मरे मरे। अपनी पावर्स को जगाने की कोशिश करें और फिर आप जिंदगी को सही मानों में जिएंगे। नो अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लेफ्ट हाथ ऑन योर राइट नी, ब्रीथ इन, राइट हैंड बैक, पीछे जरा देखिए, टर्न और जरा घूम के देखेंगे, स्ट्रेच कीजिए, आपका आगे वाला बाजू बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और पिछले हाथ को भी देखें और जरा घूमिए, थोड़ा मुस्कुराइए, पीछे वाला हाथ ऊपर उठाइए, गुड, और स्ट्रेच, और ओके वापस आए। हाँ, रुकिए जरा, ये हिसाब का। जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो तवज्जो उस जगह पर ले जाएं और उस एरिया को विद योर माइंड रिलैक्स छोड़ें। आपके माइंड ने, आपके डीप माइंड ने बॉडी को ऐसे जकड़ा है। मैंने कल भी बात बताई थी पिछली दफा कि किस तरह ऐसे बॉडी को जकड़ा हुआ है हमारे डीप माइंड ने। तो आपने अपने ज़हन से बॉडी के उस पार्ट को रिलैक्स छोड़ना है और बॉडीली आपने स्ट्रेच करना है, बॉडीली आपने उसको स्ट्रेच करना है। वंस अगेन द सेम हैंड, ब्रीथ इन, देखिए सांस को रोका, वी आर स्ट्रेचिंग अवर राइट आर्म बैक, और पीछे देखिए, राइट और पीछे देखिए, स्ट्रेच, सांस को छोड़ दें बट अपना स्ट्रेच और बढ़ाएं, और सांस नॉर्मल कर लें, और पीछे और स्ट्रेच करें, और यस यस, ओके वापस। नो राइट हाथ ऑन योर लेफ्ट नी, ब्रीथ इन, पीछे जाइए जरा, पीछे हाथ को देखिए, हाथ ऊपर होना चाहिए, और स्ट्रेच करें। बॉडी जकड़ी पड़ी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बॉडी ऐसे टाइट है, स्ट्रेच है, बॉडी सुकड़ी हुई है। आपने बॉडी को एक्सपेंड करना है, अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को, सेल्स को एनर्जाइज करना है। अब आप एक बार यहां पर सांस लें, डीप ब्रीथ इन, स्ट्रेच, ब्रीथ आउट पे वापस। वाह वाह वाह, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। और सेहत के मामले में तो हरगिज नहीं है। सेहत के मामले में कोई कहे ना कि चल भाई तेनू फूक मार के ठीक कर देने, तेनू गोली दे के ठीक कर देने, नो, कभी इस धोखे में मत आइएगा, कभी इस धोखे में मत आइएगा। वो आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। सेहत एक प्रोसेस है, जैसे ज़मीन से पानी निकालने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, पानी मौजूद है, ऐसे ही आप सब के अंदर सेहत मौजूद है। हेल्थ एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। जितना कोई बंदा ऊपर है, यानी सुपरफिशियल कह लें या ऊपर ऊपर, उतना वो बीमार है। जितना कोई बंदा डीप जाता है वो उस हेल्दी या लविंग या हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जीता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो अपर पार्ट है, फ्रोजन पार्ट्स, ये जो फिजिकल पार्ट, ये जो बॉडीली आपकी जो लाइफ है, इससे हम आगे जाएंगे, अपने उस हैप्पी और हेल्दी तजर्बे के अंदर जाएंगे। उस फीलिंग को हम फील करेंगे जो कुदरत ने हमारे अंदर एक प्यारी हालत रखी है, और रखी है, आप सबसे कह रहा हूं, सब के अंदर वो मोहब्बत वाली, वो सेहत वाली हालत मौजूद है। नाउ अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब हम इसको 10 बार करेंगे। लेट्स स्टार्ट जी। 1, बारी बारी, 2, 3, मुस्कुराइए जरा, 4, 5, 6, हिम्मत, 7, 8, मुस्कुराइए, 9 एंड 10। हो गुड। आप दोनों हाथों को लाख लगाइए और ऊपर मुस्कुराइए थोड़ा सा। ओ वाह, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है। ओके, आप दोनों हाथों को नीचे से देखिए। वाह, आप जरा सोचिए
कि हमारे दफ्तरों के अंदर सेहतमंद लोग बैठे हों। अब दफ्तरों में लोग जो बैठे होते हैं वो ऐसे सोए होते हैं, मर गया, बस बंदे ही आके उनको जगाते हैं और साहब जी या काम कर दो, फाइल है साड़ी से, उनकी नींदें ही नहीं पूरी हो रही होती। वापस आए, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। दफ्तरों की हालत क्या है। एक स्कूल में एक टीचर था, तो उसने क्या किया, क्रिकेट का मैच लगा हुआ था, कोई T20 मैच होगा, तो उसने अपने साथ वाले टीचर से कहा एक काम करो, मैं मैच देखने जा रहा हूं, तुम ज़रा मेरी जगह पे ना ये संभालना, अगर कोई चेकिंग पे आ जाए तो तुम ये मेरा हाजिरी वाजिरी लगा देना। उसने कहा ठीक है जी। लो जी, उसी दिन ही एजुकेशन इंस्पेक्टर जो है वो चेक करने के लिए आ गया। तो एक क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हुए थे और वो जो टीचर जो उस क्लास का नहीं था वो वहाँ पे खड़ा हो गया। तो एजुकेशन इंस्पेक्टर ने बच्चों का चेक करने के लिए एग्ज़ाम के बच्चों की क्या एजुकेशन, क्या तालीम की हालत क्या है, इन्होंने क्या कुछ सीखा है, तो वो कहता है रोल नंबर 1। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, तो उस एजुकेशन इंस्पेक्टर ने कहा ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये कोई चीज़ लिखो, जो भी उसने पूछना था। तो उसने आके लिखा। फिर कहता रोल नंबर 2, वो भी आया, उससे कहा तुम भी ये कुछ लिखो, उसने भी लिखा। उसने जब रोल नंबर 3 बोला तो उसने देखा वही बच्चा जो पहले आया था वो दोबारा आया। तो उसने कहा तू दोबारा क्यों आया? उसने कहा जी असल में जो मेरे साथ वाला जो बच्चा था ना, वो जो रोल नंबर 3 वाला बच्चा है, वो क्रिकेट का मैच देखने के लिए गया, उसने कहा कि मेरी जगह पे ज़रा ये काम भुगता देना। उस इंस्पेक्टर को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस टीचर से कहा मैं तो नया आदमी हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, तू तो इस क्लास का टीचर है, तुझे कुछ ख्याल होना चाहिए कि बच्चों की पहचान होनी चाहिए कि बच्चा जो है 2 बार आया। तो वो कहता है सर असल में बात ये है, मैं इस क्लास का टीचर नहीं हूँ, जो इस क्लास का टीचर है वो क्रिकेट का मैच देखने के लिए गया है। अब तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा स्टूडेंट तो धोखा दे रहा है, बच्चा तो धोखा दे रहा है। उसको लाल पीला हो गया और वो कहता है टीचर को खबरदार, जो आज के बाद तुमने गलती की, असल में असल इंस्पेक्टर जो है वो क्रिकेट का मैच देखने के लिए गया, मैं उसकी जगह पे आया हूँ। असल जो इंस्पेक्टर है वो क्रिकेट का मैच देखने के लिए गया और मैं उसकी जगह पे आऊँ। वो आज होता तो फिर तो बच नहीं सकता था। यही हालत है, सब काम आगे। जब बंदा हेल्दी होता है ना, वो काम चोर नहीं हो सकता। हेल्दी बंदे की हैप्पी होते, हैप्पीनेस, वो कहता है वाह मुझे काम मिले, उसका एफिशिएंसी लेवल इतना अप हो जाता है, काम उसकी इबादत बन जाता है। और काम आपकी इबादत बनना चाहिए, काम आपको मज़ा देना चाहिए। काम जैसे मैं आया हूं ना, ये मेरा काम है, यकीन जानिए मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इंजॉय करने के लिए आया हूं। और लोग दफ्तर में जाते हैं फटीक समझ के, मर गया भाई कदों छुट्टी होवे, वो आप इंजॉय करने जाएं अपने काम के अंदर। अगर काम आपको इंजॉयमेंट नहीं दे रहा, खुशी नहीं दे रहा, आप रॉन्ग जगह पर हैं। चेंज योर प्रोफेशन, ये सिंपल सी बात, चेंज योर प्रोफेशन, किसी और जगह पे चले जाएं, कोई और काम शुरू करें, मज़ा आ जाएगा। जिस काम में मज़ा आए वही आपका, क्योंकि इंसान के अंदर ना नेचर, वो अल्लाह ने उसके अंदर एक नेचर रखी है और हर बंदे की नेचर, हर बंदे की दिलचस्पी अलग अलग है। ये जो है ना बच्चों को लै जी गुआढ़ियां का बच्चा जड़ा वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो उन्हें बड़े पैसे कमा लें, हम भी उसको जी सीए बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नहीं भाई, उसकी नेचर देखें। हम गलत जगहों के ऊपर बच्चों को लेकर जाते हैं, आसपास के माहौल को देख के। नो, बच्चों को ज़रा मौका दें और उनके अंदर जो नेचर है उसके मुताबिक जब उस बच्चे को पेशा मिलेगा तो वो बहुत ग्रो करेगा और वो इंजॉय करेगा अपने पेशे को। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 10 टाइम अगेन। ये देखिए जी, 1 2 3, ब्रीदिंग के साथ 4 5 6 7 8 9, 1 मोर एंड 10। ओह गॉड, आप दोनों हाथों को फिर लाख लगा के ऊपर। वाह, हाँ जी, एक एक बंदा हजार बंदे के बराबर ताकत रखे, फिर बात बनेगी। हजार बंदे के बराबर आपके अंदर एनर्जी जागनी चाहिए, फिर इस जमीन को हम खूबसूरत और सेहतमंद लोगों से भर पाएंगे। यस, आप में से भी लोग हैं। ओके, दोनों हाथों को देखिए और ओके, टर्न हो जाइए राइट साइड पे। वाह, वापस। नाउ लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाएंगे। यस,
ओके, वापस मेरी तरफ देखिए, राइट साइड पे झुकेंगे, अपने हाथों को नीचे से देखिए, ये देखिए, वाह, वापस। नो लेफ्ट साइड पे झुकेंगे, अपने हाथों को नीचे से देखिए, वाह, और एंड वापस। ओके, हाँ, नो डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आइए जी, बटरफ्लाई में आ जाए। क्या बात है डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वाह वाह वाह, घुटने जाए नीचे जी, क्या बात है, घुटने नीचे जाएंगे और नीचे, वाह जी वाह। हजार चश्मा तेरे संगे राह से फूटे, खुदी में डूब के ज़रबे कलीम पैदा कर। हाँ, यहां पर खुदी में डूबने का काम है। किसी नदी के ऊपर अगर बर्फ़ जमी हो, अक्सर सर्दियों में नदियों के ऊपर ना, ठंडे मुल्कों में ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो उसमें गोता कैसे लगे, उसके अंदर डूबा नहीं जा सकता, ऊपर ऊपर ही रहेगा। आज का दौर का जो इंसान है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एक फ्रोज़न हालत के अंदर है, वो हार्ड है, वो अपनी लविंग और हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर नहीं जा पा रहा, उसका गोता नहीं लग पा रहा। तो बॉडी को जब तक प्रॉपर आप वर्कआउट नहीं देंगे, बॉडी पे प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, वो मैंने अपने घरों में देखा कि वो जो पुराने बिस्तरे होते थे ना, तकिया, पहले रुई के बिस्तरे, रुई की रज़ाइयाँ, रुई के तकिए होते थे, तो वो पूरा सीज़न सर्दी में यूज़ करके ना, तो वो रुई ऐसे अंदर से ना हार्ड हो जाती थी। तो फिर उसको जब नया सीज़न आता था, उसको निकाला जाता था, वो पेंजा मशीन पे ले जाके उस रुई को ऐसे फिर वो खिला खिला कर देते थे और फिर वो नरम हो जाते थे। इस ज़मीन का इंसान वो ऐसे वो दबा पड़ा है, वो रुई का जो है ना हार्ड हो गया है। तो यहाँ पर ज़रा आपको पेंजा लगता है थोड़ा वापस फूले फूले हो जाएं, थोड़ा नरम हो जाएं, थोड़ा प्यारे हो जाएं। ओ गुड, मुस्कुराइए थोड़े से, ओ गुड। आप सोचिए ज़रा, वो नरम नरम रुई कितनी मज़े की होती है, और वो जकड़ा हुआ तकिया है, वो आपके नीचे रखा हो तो आपको भी तंग करेगा, उठा के आप फेंक देंगे। ऐसे ही इंसान, जो इंसान नरम नहीं है ना, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। वो गुड, मुझे प्यारा बनना है, तैयार हो जाए मुस्कुराइए ज़रा, मुझे नरम होना है, मुझे खूबसूरत होना है, सेहतमंद होना है। वेल डन। ओके, दोनों हाथ पीछे, अगेन मूव, फेस अप, गुड 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 गुड, फेस अप, वाह जी वाह। ओके, घुटने साथ मिलाइए, नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। राइट साइड पे घुटने, चेहरा लेफ्ट साइड, 1 2 3, मुस्कुराइए, 4 5 6 7 8 9, 1 मोर एंड 10। देखिए जी, अपने दोनों घुटने अपनी राइट साइड पे ले जाएं, राइट साइड देख लें जी, राइट साइड, याद रखिए सब लोग दोनों घुटने राइट साइड पे ले जाएं। अब यहाँ से दोनों पाँव उठाएं, ये देखिए राइट साइड पे, ये स्ट्रेच उसी तरह, गुड। और अब यहीं से लेफ्ट साइड पे आएंगे, ये थी 2 3 4, मुस्कुराइए ज़रा, 5 6 7 8 9, 1 मोर, 10 पे रुकिए ज़रा, ये देखिए लेफ्ट साइड पे रुक गए, फेस अप कीजिए, होल्ड यार, थोड़ा होल्ड करें, नो डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वापस। अब दोनों पाँव में फासला, ये राइट घुटना पुश डाउन टुवर्ड योर लेफ्ट फुट, फेस अप, स्ट्रेच कीजिए, राइट घुटना नीचे चला गया, फेस अप, 1 2 3 4, फेस अप, 5 6 7 8 9, 1 मोर एंड 10। ओके, दोनों पाँव में फासला है एज इट इज। नाउ लिफ्ट योर बॉडी अप, गर्दन पीछे जाए। लो जी, अपने पाँव के पंजों और हाथों के पंजों पे आए जी, ये देखिए, पाँव के पंजे और हाथों के पंजों पे आए, बॉडी को मैक्सिमम उठाएं, फिर मज़ा है, और उठाइए ज़रा ऊपर, वाह, गर्दन पीछे जाए। ओके, वापस नीचे बैठे। अब दोनों हाथ फिर नीचे लगाइए, ज़बरदस्त पोस्चर। वंस अगेन लिफ्ट योर बॉडी अप, ये देखिए जी, अब हाथों पर और पाँव पर हैं, अपना राइट घुटना लेफ्ट पाँव की तरफ ले जाएंगे, देखिए 1 2, मुस्कुराइए, 3 4 5 6
7 8 9 1 मोर एंड 10। ओके सब लोग जी अपनी दोनों लेग स्ट्रेट करें। ओके जी, राइट पाँव को उठा के लेफ्ट थाई पे रख लेना, शाबाश। नाउ मूव इट 1 2 5 6 7 8 9 10 मूव 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पाँव का अंगूठा पकड़िए, आगे आइए जरा। नाउ राइट हैंड बैक, ब्रीद इन और पीछे टर्न, कोशिश करें और पीछे जाए एंड वापस। नाउ लेफ्ट पाँव को उठा के राइट थाई पे रखिए, मूव 1 2 3 5 6 7 8 9। घुटना देखें नीचे लगना चाहिए, फिर गला ने 1 2 3 4 5 6 8 9 10। नो राइट हाथ से राइट पाँव का अंगूठा, ब्रीद इन लेफ्ट हैंड बैक, स्ट्रेच, थोड़ा मुस्कुराओ ना जरा, ओ वाओ, और ओके वापस। ओके जी, नो सिट इन वज्रासना, ऐसे बैठिए। क्या बात है। मुझे एक वाकया याद आ गया, एक ये सच्ची कहानी है, सच्चा वाकया है। बहावलपुर का वाकया, ये 2011-12 का, मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि वहाँ पर एक कचरे का ढेर था, रूढ़ी जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना। तो वहाँ पे एक भिखारी बैठ के बरसों से भीख मांगता था, और वो जो जगह थी वो एक खंडरनुमा जगह थी। तकसीम से पहले, पार्टीशन से पहले वहाँ पे कोई बिल्डिंग थी, बिल्डिंग गिर गई और लोगों ने वहाँ पे कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। तो वो भिखारी भी वहाँ पे बैठ के भीख मांगता था, और आसपास उसके भी एक कचरे का ढेर था। वो मर गया तो बल्दिया ने या वहाँ के महकमे ने सोचा कि क्यों ना हम ये जो कचरा आसपास पड़ा हुआ है, इसको हम एक गड्ढा खोद के उसी में डाल देते हैं। उस बंदे को कहीं दफना दिया गया, जो भी। तो वहाँ पे उन्होंने जब गड्ढा खोदा, एग्जैक्ट उसी जगह पे जहाँ पर वो बंदा भीख मांगता था बैठ के, उसके नीचे मट्टी के बहुत बड़े बड़े मटके निकले, जिसमें सोने और चांदी के कॉइन थे। तकसीम से पहले से कोई उधर जाती दफ़ा, यानी माइग्रेट होने से पहले किसी ने वहाँ पे नीचे कोई वो पैसे दबा दिए थे। और सारी ज़िंदगी वो भिखारी उन सोने और चांदी के सिक्कों के ऊपर बैठ के भीख मांगता रहा, और उसे पता नहीं था कि मेरे नीचे खजाना छुपा हुआ है। ये कहानी उस बहावलपुर के भिखारी की नहीं है, इस दुनिया के हर इंसान की है। हर इंसान अपने अंदर बेपनाह खजाने लिए हुए है, उसे पता ही नहीं है, और फिर वो बाबाओं, नजूमियों, हकीमों के चक्रों में मर गया, खप गया। भैया आप बहुत बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत पावर्स हैं, यकीन जानिए, बहुत प्यारे हो, बहुत ज़बरदस्त हो। आइए अब ज़रा ये यकीन रखते हुए आगे काम करेंगे, ठीक है जी। घुटनों पे आए ना ज़रा, वाह। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लेफ्ट हाथ राइट पाँव की एड़ी पे, राइट हैंड आप, इसी तरह दूसरी तरफ, ये देखिए। 1, हाथ मैक्सिमम पीछे जाए, 2 3 4 5, दरमियान में से आगे आइए, 6 7 8 9 1 मोर एंड 10। गुड, वाह जी वाह। राइट पाँव को उठा के जरा आगे ले आइए, ये वाह। आइए ज़रा जी नीचे, दोनों हाथ सामने रखिए, फेस आप करें, ये देखिए ज़रा, दरमियान में से जाइए ना नीचे, इलाइन कीजिए ना। ये पोस्टर रॉन्ग है, ये नीचे फेस आप। गुड, फेस आप जी। जुआ खोलिए, थोड़ा स्ट्रेच हो जुआ, आंखें भी खोलिए। लेफ्ट हाथ नीचे रखिए पूरी तरह। नो राइट हैंड आप, राइट हाथ ऊपर, जरा राइट हाथ को देखिए, ऊपर ऊपर राइट हाथ को देखिए। ओ गुड, वापस। अच्छा ये देखिए ज़रा, जब मेरा राइट हाथ ऊपर जा रहा है, ये देखिए, ये घुटना थोड़ा आपका बाहर आए, ठीक है जी। वंस अगेन, नाउ राइट हैंड आप, राइट घुटना बाहर जाए, ऊपर हाथ को देखेंगे, राइट घुटना बाहर, फेस आप, हाथ को पीछे टर्न होके देखिए, और पीछे, वेल डन, और गुड, एंड वापस। हाँ वाह जी वाह। सारा दिन दुकाना ते बह के बेड़ा गर्क कर लेता है इंसान अपना,
और फिर कहता है जी ओ जी मेरे के गुर्दे ख़राब हो गए, मेरी पेंक्रियाज काम नहीं कर रही। काम वो जब बैठ बैठ के सारा सिस्टम ही जैम कर लिया इंसान ने अपना। मूव करें। डेली मैं देखता हूँ कॉल्स आती हैं जी ओ जी साडा जी इंसुलिन नहीं पैदा हो रही हो। घूमो फिरो, वर्क करो, अपने सिस्टम को एक्टिवेट करो। ओके, ब्रीथ इन वंस अगेन आप और और आप यस यस और आप और ओके वापस वाह। नाउ स्विच योर लेग, राइट हाथ पे, राइट लेग पीछे, दोनों हाथ भी साथ लेकर आइए। लेफ्ट पांव आगे आया, फेस अप, वो वाह। दरम्यान में से जाइए नीचे, फेस अप और फेस अप। राइट हाथ नीचे, नो लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप और ऊपर और ऊपर। लेफ्ट घुटना थोड़ा बाहर जाए और ऊपर और ओके वापस। नो बोथ हैंड अप, ब्रीथ इन, ये देखिए जी ऊपर, वाह और ऊपर और यस, प्यारे लग रहे हैं आप, वाह। ओके वापस, हाँ अगेन ब्रीथ इन एंड अप और आप ऊपर से बैक पे जाइए, जरा आगे वाला घुटना बेंड करें। ओ गुड एंड वापस। ओके नाउ देखिए जी 4 पे आ जाए। दिस इज कॉल्ड 4। वाह। नाउ राइट लेग बैक से आप आंखें जरा खोलिए, आंखें खोलिए। वंडरफुल, क्या बात है। आप जरा घुमाएंगे अपनी लेग को। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ जी 1 2 3 4 5। नो लेफ्ट लेग बैक से आप, लेफ्ट लेग बैक से आप, नो मूव। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ जी 1 2 3 4 5। आप जी दोनों एल्बोज नीचे लगाइए, दोनों हाथों को लॉक लगाएं। ये देखिए, नो राइट लेग अगेन आप, ये देखिए जी ऊपर। ओ गुड। थोड़ा सा आगे आएंगे, अपनी चिन को अपने हाथों के ऊपर लेकर आए। ये देखिए पीछे से लेग ऊपर जाए, चिन आगे आए, चिन आगे आए। देखिए लेग और ऊपर जा रही है। अब देखिए पेट का निचला हिस्सा, आपके पेट का लोअर एब्डोमेन का राइट हिस्सा कितना ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रेच हो रहा है। और आगे आइए और लेग ऊपर जाए, फेस आप, चिन अपनी हाथों पे रख दें और एंड वापस। देखिए बैक पे आ गए। नो लेफ्ट लेग आप, देखिए जी लेफ्ट लेग आप अब अपनी चेन को हाथों पर लेकर आए, आगे आगे। आंखें खोलिए, चेन को हाथों पर आगे लेकर आए, पीछे से लेग ऊपर जा रही है। ओ जरा स्ट्रेच तो देखें, कितनी कमाल है भाई, मजा आ रहा है, वाह। आगे आइए, अपनी चेन को हाथों पर लेकर आए। जो कहता है बंदा जी किडनीज काम नहीं करते, ये गॉल ब्लैडर का मसला है, ये जी पेंक्रियास का मसला है, और भाई सारे मसले ठीक हो जाएंगे। स्ट्रेच, फेस अप और बैक से आप, लिफ्ट योर लेग अप और एंड वापस। जरा वापस बैठे, क्लोज योर आइज एंड नाउ फील योर बॉडी। क्या जो वर्कआउट किया है उससे क्या चेंज आई है। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नाउ रिलैक्स योर बॉडी, आंखें बंद। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना, ये मान ले बात कि मैंने अपना बेड़ा गर्क किया है। जब हमारे बाप ने ये बात मान ली थी, जब आदम अलैहिस्सलाम ने ये तस्लीम किया, रब्बना ज़ुलमना, या अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किया और हम रोज़ कर रहे हैं, रोज़ उसके प्यारे तोहफे इस इंसानी ज़िंदगी का हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं। गलत खाने खाकर, रातों को जाग कर, गलत काम करके, गलत सोचें सोच के। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जब तक आप तैयार नहीं होंगे अपने आप को बदलने के लिए, कुदरत की मदद, रहमत और फजल नहीं आने वाला। बस आपको तैयार होना है, फिर देखिए कुदरत आपका किस तरह हाथ पकड़ती है। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट अगेन। 4 पे आ जाएंगे। नो गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। ये देखिए स्ट्रेच योर बॉडी बैक। जो आप फिर खोलिए,
या अब अपनी पूरी बॉडी को लेफ्ट राइट घुमाएंगे जी। ये देखिए 1 2 या 3 4 5। Now right to left 1 2 3 4। वन मोर 5 पे रुकिए ज़रा। अपने राइट हाथ से लेफ्ट पाँव को पकड़ें। ये देखिए जी, लेफ्ट पाँव को पकड़िए, राइट हाथ से लेफ्ट पाँव को पकड़े। गुड। यस, जाइए पीछे, हाँ आपका पाँव पकड़ा जाए और वापस लेकर आइए हाथ। नो लेफ्ट हाथ से राइट पाँव को पकड़ेंगे और ओके वापस। आप ब्रीथ इन एंड अपवर्ड। ये देखिए फेस अप करेंगे। वाह, फेस अप, हाथों पर और पाँव पर पूरी बॉडी का वजन और चेहरे पे मुस्कुराहट। क्या बात है। जिन्होंने इस हालत च मुस्कुराना नहीं आता उन्होंने कुछ भी नहीं आता। वाह 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 वाह। और ज़रा टर्न हो जाएं। गुड, टर्न हो जाइए। अपनी दोनों एड़ियाँ देखिए लेफ़्ट साइड पे ले जाइए। दोनों एड़ियाँ लेफ़्ट साइड। नो राइट हैंड अप। देखिए दोनों एड़ियाँ मैं लेफ़्ट साइड पे ले गया, राइट हैंड अप। ओके, वापस बड़े आराम से दोनों एड़ियाँ देखिए। अब नीचे आइए, पहले दोनों एड़ियाँ राइट साइड पे ले जाएं और लेफ्ट हैंड अप एंड वापस अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। खोलिए जिस्म को। और पीछे अपर बैक डाउन जाए और नो राइट लेग बैक से आप जी। बड़ा प्रॉपर वर्कआउट है जी। राइट लेग स्ट्रेट अप, स्ट्रेट अप, ऊपर जाने दे राइट लेग को और भाई जाने भी देना ऊपर। आप राइट लेग ऊपर से ही लेफ्ट साइड पे जाएगी। लेफ्ट लेग को क्रॉस करते हुए राइट लेग बाहर लगाइए। राइट हैंड अप और देख लें, राइट हैंड अप, स्ट्रेच योर बॉडी, राइट हाथ पीछे और एंड वापस गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। वाह। नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, बैक से लेफ्ट लेग ऊपर जाए, स्ट्रेट अप, सीधी लेफ्ट लेग अप और अप, ऊपर और ऊपर। लेफ्ट लेग ऊपर से ही जाने दीजिए राइट साइड पे नीचे। नाउ लेफ्ट हैंड अप। वाह, और जरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर, दरमियान में से बॉडी ऊपर जाए और एंड वापस। नाउ गो फॉर डाउनवर्ड डॉग अगेन, डाउनवर्ड डॉग। ये देखिए, नाउ ब्रीथ इन अपवर्ड अगेन। वाह, फेस अप जी, मुस्कुराइए थोड़ा सा। वाह, मुस्कुराओ ना। राइट साइड से घूम के पीछे देखिए, एड़ियाँ नजर आए। लेफ्ट साइड पे घूम के देखिए, अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। रुकना नहीं है, यहाँ पे अपना जबड़ा खोलिए, जबड़ा खोलिए, अपनी जबान को जोर से बाहर स्ट्रेच करें। हाँ, और अब राइट पाँव को उठा के राइट हाथ के बाहर रखें। ये देखिए, राइट पाँव राइट हाथ के बाहर। वाह, फेस अप, क्या मजे का पोस्चर है, फेस अप। और अब राइट घुटना थोड़ा सा बाहर, ये देखिए ऊपर से राइट घुटना यूं बाहर गया और नीचे जाने दीजिए, जाने दीजिए नीचे। वाह, और ज़रा नीचे जाए, फेस अप। वाह, कितना मजे का पोस्चर है। गो बैक अगेन डाउनवर्ड डॉग। लेफ्ट पाँव को उठा के लेफ्ट हाथ के बाहर रखें, लेफ्ट घुटना ऊपर से थोड़ा बाहर जाने दें, फेस अप। लेफ्ट घुटना ऊपर से बाहर जाए, फेस अप। क्या बात है, बॉडी खुले और अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। यस, और स्ट्रेच अगेन। राइट लेग बैक से आप, राइट लेग बैक से आप ऊपर, राइट घुटना फोल्ड करके दोनों हाथों के दरमियान। ये देखिए, वाह, दोनों हाथों के दरमियान, फेस अप, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड अप। ये देखिए, दोनों हाथ पीछे ले जाएं, दोनों हाथों से पीछे वाला पाँव पकड़ें, फेस अप और अप। लेफ्ट हाथ से पाँव पकड़े रखें, राइट हैंड अप, या राइट हैंड अप और अप और अप। आप राइट हाथ अगले आगे वाले घुटने पे रखिए, टर्न होके पीछे वाला पाँव देखिए। आप इस ये बाजू आगे वाला आपका सीधा होना चाहिए। देखिए, प्रेस डाउन, पुश डाउन योर राइट नी विद योर राइट हैंड। ये देखिए, और ताकि बाजू आपका राइट बाजू सीधा हो जाए। और पीछे पीछे टर्न, पीछे से पाँव से अपना हाथ पीछे खींचिए और यस, ओके वापस। नो गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, डाउनवर्ड डॉग। नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, बैक से लेफ्ट लेग ऊपर, स्ट्रेच मैक्सिमम ऊपर, लेग को सीधा रखते हुए ऊपर जाने दें और आप लेफ्ट घुटना फोल्ड करके दोनों हाथों के दरमियान, फेस अप। पहले राइट हैंड अप, फिर लेफ्ट हैंड अप,
ऊपर, दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, पीछे वाला पाँव पकड़ेंगे दोनों हाथों से, देखिए बैक पे स्ट्रेच करें और राइट हाथ से पकड़ के रखें, लेफ्ट हैंड ऊपर, और आप और लेफ्ट हाथ को अपने घुटने पे रखिए, पुश करें घुटना नीचे, और राइट साइड से पीछे देखिए अपने पाँव को और खींचिए पीछे, देखिए खींच रहा हूँ मैं, और खींचे पीछे, एंड नाउ गो बैक अगेन इन डाउनवर्ड डॉग। नाउ ब्रीथ इन अपवर्ड, घुटने ज़मीन पे, एंड नाउ कम फॉर द चाइल्ड पोज। नाउ रिलैक्स योर बॉडी है। उठ के बैठ जाएंगे, बैठ जाइए, फेस मेरी तरफ कीजिए, शाबाश, जितना हो सका उतना करें, माशाल्लाह, गुड वन। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक ही दिन में बॉडी नहीं खुलती, थोड़ा टाइम लगता है, रेगुलर रहें, अपने ऊपर काम करें। द डे विल कम जब आपका पूरा जिस्म फूल की तरह हल्का हो जाएगा, ज़िंदगी को आप इंजॉय करेंगे, सारे भारीपन, सारी दर्दें, सारी बीमारियां, सारे अंधेरे, वजाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, हक आएगा, बातिल भाग जाएगा। हम एक ही बात कहते हैं, बीमारियों को भगाने की कोशिश मत करें, आप अपनी ज़िंदगी में सेहत को ले आएँ, सेहत को ले आएँ, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर भरना शुरू कर दें, प्रॉपर एक्सरसाइजेज को करना शुरू कर दें, बेहतरीन खुराक इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वज़हकल बातिल, रोशनी आती है तो अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही जब सेहत आएगी तो बीमारी भाग जाएगी। अपना वक़्त ज़ाया मत करें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में वक़्त ही ज़ाया होता है। बीमारी भागती नहीं है, बीमारी दब जाती है, फिर उठ के आ जाती है। बेहतरीन हाल है वजाल हक को, ज़िंदगी के अंदर सच्चाई को, हक को, बढ़िया चीज़ को लेकर आ जाएं, रोशनी ले आएं, सेहत ले आएं। वज़हकल बातिला, बीमारी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब कुछ भाग जाएगा। नो डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लें। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas.